वेलकम बैक। जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल अपन ने क्या पढ़ा था, मर्ज शॉर्ट। तो आज अपने एक लास्ट शॉर्टिंग बची है इस चैप्टर की, जिसका नाम है क्विक शॉर्ट। ओके स्टूडेंट, आज अपन क्विक शॉर्ट स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। साथ ही साथ में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज अपन पहले फोकस करेंगे क्विक शॉर्ट क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आज अपन थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको। अब आगे चलते हैं अपन। कल वाला अपने जो मर्ज शॉर्ट थी वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया ना, ठीक है। आज अपन आगे चलते हैं। आपके लिए एक नया बोर्ड लेकर आए हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है अपना और लास्ट टॉपिक, पहला और लास्ट सेम ही है आज, क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट की बात करते हैं। क्विक शॉर्ट क्या होती है और कैसे ये कार्य करती है। पहला पॉइंट देखो क्या है। देखो, मैंने ये इंटरनल शॉर्टिंग के अंदर बताया था कि उसके जो पार्ट होते हैं वो, लेकिन उससे पहले मैंने एक्सटर्नल शॉर्टिंग का जो मर्ज शॉर्ट है वो बता दिया था। उसका यूज अब आएगा अपने। देखो, क्विक शॉर्ट भी मर्ज शॉर्ट की तरह डिवाइड एंड कॉन्क्यू तकनीक पर आधारित होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो क्विक शॉर्ट है वो मर्ज शॉर्ट की तरह डिवाइड और कॉन्क्यू जो टेक्निक है उसके ऊपर यह वर्क करती है। और डिवाइड और कॉन्क्यू टेक्निक है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया था। मैं जानता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं। यह 1960 में यह 1960 में टोनी के द्वारा विकसित की गई थी। ओके, सिंपल है। क्विक शॉर्ट मर्ज शॉर्ट की तरह डिवाइड और कॉन्क्यू टेक्निक के ऊपर वर्क करती है, इसके ऊपर डिपेंड होती है। अब ये जो क्विक शॉर्ट है वो कब विकसित हुई, 1960 के अंदर। किसके द्वारा? एक टोनी नामक ये वैज्ञानिक था, उसके द्वारा यह विकसित की गई थी। नोट कर लो। आगे चलते हैं। इसी के अंदर पॉइंट बताते हैं। यहां तक कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस शॉर्टिंग तकनीक में एरे के एलिमेंट को दो बराबर छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। जिस प्रकार मर्ज शॉर्ट के अंदर एक बड़ी सारी एरे थी, उसके जो एलिमेंट्स थे उसको दो बराबर भागों के अंदर विभाजित किया था, उसी प्रकार से जो ये क्विक शॉर्ट है उसके एरे के एलिमेंट को कितने भागों में? दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इसको नोट करो। आगे चलते हैं।
आगे क्या करेंगे, जो क्विक शॉट है वो किसका प्रकार है, क्विक शॉट इन प्लेस शॉर्टिंग का एक प्रकार है। जो क्विक शॉट है वो किसका प्रकार है, इन प्लेस शॉर्टिंग का एक प्रकार है, जो क्या करता है, इस शॉर्टिंग में जो क्या करता है, इन प्लेस शॉर्टिंग का एक प्रकार है। ये समझ में आ गया आपको। फिर क्या करेंगे इसके अंदर, इस शॉर्टिंग में सबसे पहले एलिमेंट को लिस्ट में से सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलेक्ट किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पिवोट कहते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिवोट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा एक नंबर में, आधे नंबर में, तो आपको इसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पिवोट के द्वारा सेलेक्ट किया गया एलिमेंट छोटा होता है तो वह एरे के बाईं तरफ रहता है तथा पिवोट के द्वारा एरे लिस्ट से सेलेक्ट किया गया एलिमेंट बड़ा होता है तो वह एरे लिस्ट में दाएं तरफ रहता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। पिवोट के द्वारा सेलेक्ट किया गया एलिमेंट छोटा होता है। मेन बात यह है कि जो छोटा होता है वो एरे के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड ओके रहता है। पिवोट के द्वारा एरे से सेलेक्ट किया गया एलिमेंट यदि बड़ा होता है तो वह एरे लिस्ट के दाएं तरफ होता है यानी राइट साइड में। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। क्विक शॉट की एवरेज या औसत कॉम्प्लेक्सिटी O(n) log n होती है। समझ में आ गया होगा। जो मर्ज शॉट पड़ी थी उसकी भी यही थी O(n) log n। अब अपन बात करेंगे क्विक जो शॉट है उसकी रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे।
सेकंड पॉइंट, क्विक शॉर्ट की रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O(n²). इंपॉर्टेंट लगा लेना, आधे नंबर में आ सकता है कि क्विक शॉर्ट की एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी बताइए तथा क्विक शॉर्ट की रोस्ट गैस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। उतारो इसके। अब अपन बात करेंगे इसकी एल्गोरिथम की कि कैसे ये वर्क करता है। एल्गोरिथम के अंदर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्गोरिथम आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखनी है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, एल्गो की। एल्गोरिथम क्या होती है इसकी और कैसे ये काम करती है, ठीक है। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, एरे लिस्ट में से डेटा या एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, जिसे पिवोट कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट होगी जिसमें से डेटा या फिर एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पिवोट कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, दूसरी स्टेप में क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स को इस प्रकार दोबारा से अरेंज करते हैं। फिर से अपन एलिमेंट को दोबारा से अरेंज करेंगे, एलिमेंट्स को दोबारा या फिर अगेन अरेंज किया जाता है तथा फिर से एक पिवोट एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है और फिर उसे कंपेयर कराया जाता है। एलिमेंट्स को दोबारा से अरेंज किया जाता है तथा चेक किया जाता है कि पिवोट एलिमेंट से कोई दूसरा बड़ा एलिमेंट, ठीक है। क्या करेंगे, एलिमेंट्स को दोबारा से अरेंज करेंगे, फिर चेक करेंगे जो पिवोट एलिमेंट अपन ने इसमें सेलेक्ट किया था उससे कोई बड़ा एलिमेंट एरे लिस्ट में है या नहीं है। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। छोटा लिखेंगे यहाँ पर, छोटा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, छोटा लिखेंगे यहाँ पर, छोटा एलिमेंट, उससे भी कोई छोटा एलिमेंट अपन लिस्ट के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। और उस एरे को क्या करेंगे, फिर आगे लिखना, इसी के अंदर लिखना है अपन को, इसी के अंदर आगे लिख रहे हैं अपन, जो एलिमेंट अपन ने छोटा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया ना, वह एलिमेंट एरे लिस्ट के बाई यानी लेफ्ट तरफ शॉर्ट होता है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, वह एलिमेंट एरे लिस्ट के बाई तरफ शॉर्ट होता है। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वह चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन तीसरा, वे सभी एलिमेंट जो पिवोट
एलिमेंट से बड़े होते हैं उन्हें दाई तरफ या फिर राइट साइड दाई तरफ शॉर्ट करते हैं। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखना और अच्छी तरह जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उनको बेसिकली स्टार्टिंग से बड़े गौर से देखिएगा, उनको लिखना, बार बार देखना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट कीजिए आप इसे। थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, वे एलिमेंट जो पिवोट एलिमेंट्स एलिमेंट के बराबर होते हैं उन्हें क्या करेंगे अपन, उन्हें पिवोट एलिमेंट के समान रखते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, वे एलिमेंट जो पिवोट एलिमेंट के बराबर होते हैं उन्हें पिवोट एलिमेंट के समान रखा जाता है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, जैसे एक ये एरे लिस्ट है मेरे पास है 15, 20 एंड 10। मैंने पिवोट एलिमेंट ले लिया मैंने 10। इससे जो छोटे एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट, ये दो एलिमेंट मैंने ले लिए, तो ये छोटा एलिमेंट है जो कहाँ आएगा अपने बाएं तरफ, बड़ा एलिमेंट कहाँ जाएगा अपने राइट तरफ। तो इस तरीके से ये 10, ये 20 और ये 15, इस तरीके से ये क्विक शॉर्टर वर्क करती है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है 20, ये मैक्स लगभग दोनों के बराबर है, यानी ये बीच के अंदर स्थिर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, देन दोबारा बताना है क्या नहीं है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स है, सारे कमेंट्स है, वो रीड किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर और क्या बच गया, एक स्टेप और बच गई इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने पास कौन सी 5 स्टेप है। ठीक है, जो एरे लिस्ट जो बनी है अपने पास, एरे लिस्ट को दो भागों में विभाजित करते हैं तथा पिवोट एलिमेंट के द्वारा अरेंज या शॉर्ट किया जाता है। क्या बताया मैंने, क्या बताया, जरा गौर से सुनना। एरे लिस्ट को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले पिवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करा, उसको कंपेयर कराया, छोटा एलिमेंट है तो बाएं तरफ आ जाएगा, बड़ा एलिमेंट है तो दाएं तरफ। यदि पिवोट एलिमेंट के बराबर है तो वो क्या है, पिवोट एलिमेंट के समान ही रहेगा। उसके बाद क्या बताया, फिर एरे लिस्ट को दो भागों में विभाजित कर दिया मैंने, इस तरीके से इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। पिवोट एलिमेंट के द्वारा अरेंज शॉर्ट किया जाता है, अरेंज या फिर शॉर्ट इसको किया जाता है। अब ये जो डेटा बच गया और ये जो डेटा बच गया, इसको किसके द्वारा करेंगे, जो अपने पास सेलेक्ट किया था अपन ने, कौन सा, पिवोट डेटा, उसके द्वारा इसको अरेंज किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा संपर्क कर सकते हो, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। अब अपन एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये है 98, ठीक है, फिर है 84, फिर है 65, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ठीक है, फिर है 108, फिर है
60, फिर 92, देन 72। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है अपन है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या पता, एक पिवोट एलिमेंट है वो क्रिएट करेंगे अपन, जो छोटा एलिमेंट है। तो देखो, पहला एलिमेंट और ये जो एलिमेंट है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपस में क्या हो गई, ये इंटरचेंज हो जाएगी, इनकी वैल्यूज है। ठीक है, पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट 72 एंड 98। ओके, स्वैप। ठीक है, शॉर्ट एलिमेंट या स्मॉल एलिमेंट लेफ्ट साइड, और बिग एलिमेंट राइट साइड, स्वैप। ओके, देखो क्या होगा, इसको या तो लिस्ट बना लो या फिर ऐसे भी रहना दो इसको। 72, 84, 65, 108, 60, 96 और 98। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज याद आई मेरे को, अपन ने जो लास्ट वीडियो किया था मर्ज शॉट या फिर सिलेक्शन शॉट था, जिसके अंदर मैं 21 लिखना भूल गया था। तो आप एक बार देख लीजिएगा, उसके अंदर 21 है, वो आप अरेंज कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आ गई, यहाँ पर समझ में आ गया आपके। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे। अब मैंने एक तो इसको डिसाइड किया, सेलेक्ट किया, और एक इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब वापस सेम ये वाली, देखो इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका 72, 84, 65, 108, 60, 96 और 98। ठीक है, इसको मैंने साफ कर दिया। सेम वही चीज चलेगी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। इन दोनों एलिमेंट्स की जगह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 108 और हो जाएगा 98। स्मॉल एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जो बिग एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा। और देखो क्या आएगा, 72, 84, 65, 98, 60, 96 और 108। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। आगे चलने पर अपन क्या देखते हैं, फिर जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी अपनी, वो क्या आएगी। यहाँ तक बन गया था, ये 98 हो गया था, और ये क्या था, 108। ठीक है, कुछ नहीं करना, आगे भी सेम यही चीज चलेगी अपनी। ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, क्योंकि ये चीज मेरे को बार बार लिखनी है, लेकिन आपको हर स्टेप के बाद में लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा डेटा आप स्वेप कर रहे हो और कौन सा नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इसको स्वेप किया 98 और 96 को। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 98 और 96। क्या डेटा बनेगा मेरे पास में, 72, 84, 65, 96, 60, 98, 108। ठीक है, देन इसके बाद अपन करेंगे, इसके बाद कौन सा डेटा बनेगा मेरे पास, ये चीज इधर आ गई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, अब किसको कंपेयर कराएंगे, 60 को बाद में करवाएंगे, पहले अपन आगे चलेंगे। 96 और 60 कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, सबसे पहले अपन करवाएंगे 96 को 84 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 96 और 84। क्या बनेगा, 72, 96, 65, फिर क्या आएगा 84 और 60, 98, 108। ठीक है, अब आगे कंपेयर करेंगे, क्या चेंज हो गया, यहाँ पर तो 96 आ गया और यहाँ पर हो गया अपने पास में 84। इसी प्रकार से आगे अपन बात करते हैं, आगे किसकी बात करेंगे, और किसको स्मॉल लेकर आना है डेटा को, और अपन बात करते हैं। अब 60 से बात करें, 60 से भी बात नहीं करेंगे, हाँ 60 की बात करते हैं, 60 और 96 में। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, 60 देन 96। देखो क्या बनेगा, 72, 60, 65, 84, 96, 98, 108। ओके,
क्या चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 96। देखो अरेंज हो गया ना, 1 2 3 4, ये चीज अपनी अरेंज हो चुकी है। अब इन दोनों को और अरेंज करना है अपन को, ठीक है। आगे कैसे अरेंज करेंगे, इन दोनों को अरेंज करेंगे, पहले इसको करेंगे। 60 को 72 से क्या बनेगा, 60 72 65 84 96 98 108। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, केवल चेंजेज आएगा जो अपन ने पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट करे हैं केवल उसी में चेंज आएगा, अदरवाइज और किसी में चेंज नहीं आएगा। देखो ये चीज बन गई, ये चेंज हो गया यहाँ से डेटा, ये हो गया 60 देन हो गया 70। अब आप खुद ही बताओ किसको करेंगे, लास्ट एलिमेंट क्या बचा है 65 एंड 72। ये सभी चीजें हर स्टेप के बाद लिखनी है, पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा आपको मैं, ये सारी स्टेप इसके बाद लिखनी है, ठीक है। 65 एंड 72, ठीक है। 60 इसके बाद वाली स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ 60 65 72 84 96 98 और 108। यहाँ पर ये जो एल्गोरिदम है वो अपनी समाप्त होती है, ठीक है। ये क्विक शॉर्ट है वो अपनी एंड हुई आज। इसी से ही अपना जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है वो क्या है, कंप्लीट होता है। यहाँ तक यदि आज वाले सेशन में कुछ प्रॉब्लम है या पहले वाले भी जो वीडियोज हैं उनमें यदि प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ो, जो बच्चे मेरे संपर्क में हैं मैंने उनसे बात करी है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि और भी बच्चों को जोड़ो, जिससे क्या है वो भी पढ़ पाएँ, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो अपनी मेहनत रंग लानी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ इसके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा अपना इसके अंदर, शॉर्टिंग क्या होती है तथा शॉर्टेड व अनशॉर्टेड शॉर्टिंग को समझाइए। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा, बबल शॉर्ट व सिलेक्शन शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, ठीक है। नोट हो गया होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, ठीक है, कौन सी शॉर्टिंग सबसे अच्छी है। मैंने इन सभी क्वेश्चनों के आंसर पूरे वीडियो में दे दिए हैं, देखिएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उस सभी का आंसर दिया जाएगा। सभी कमेंट्स है वो रीड किए जाते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, फोर्थ क्वेश्चन, इंसर्शन शॉर्टिंग व मर्ज शॉर्टिंग को विस्तार से समझाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लास्ट और फाइनल जो क्वेश्चन है वो आप सभी जानते हो। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, बबल शॉर्ट व बबल हो गई, क्विक हो गई, इंसर्ट हो गई, कौन सी बच गई अपने पास में, कौन सी बच गई याद करो। क्विक शॉर्ट बच गई ना, क्विक शॉर्ट को समझाइए। इनके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। 101% की
गारंटी लेता हूँ मैं आपसे, कहीं नहीं जाएगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, कम से कम उन बच्चों को तो जोड़ो जो पढ़ना चाहते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि क्लास हो भी रही है नहीं भी हो रही, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। रेगुलर क्लास हो रही है, यहाँ तक कि संडे की भी ऑफ नहीं रहेगी, कल भी अपना क्लास चलेगी, ठीक है। कल अपन चैप्टर लेंगे, आप सिर्फ मुझे 10 दिन दे दो, 10 दिन, ओनली 10 डेज, मैं आपके जो लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करवा दूंगा। केवल 10 दिन का टाइम दे दो आप मेरे को, मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर्स करवा दूंगा, क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से, ठीक है। तो अपन थोड़ा टाइम तो देखो मुझे भी चाहिए, ठीक है। मुझे टाइम दे दो, कल से अपन दोनों टाइम ले लेंगे, मॉर्निंग में भी क्लास होगी और इवनिंग में भी, ठीक है। तो आपको क्या काम है, आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, जिससे कि अपना एक परिवार है वो बड़ा परिवार बने, ठीक है। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ये सभी को करना है, ठीक है। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, और भी अच्छा करेंगे अपन, और भी अच्छा करेंगे, ठीक है। कल चैप्टर स्टार्ट होगा 4, चैप्टर 4 टुमारो स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।